हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर के काफ़ी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाया था। आज की क्लास में भी हम एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो बातें पढ़ ली हैं, है ना, वो हमने ये पढ़ ली है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था, है ना। आई थिंक 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। हाँ, ये 5 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था, है ना। 5 से आगे हमको आज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे आज करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सलमा टेक्स 15 मिनट्स, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर बाईसाइकिल, टू रीच हर, ओके ठीक है। तो अब आया है क्वेश्चन पूरा। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। सलमा अपने घर से अपने स्कूल जाती है साइकिल चलाते हुए, और कितना टाइम लगता है उसको? 15 मिनट का टाइम लगता है। इफ द बाईसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से चला रही हो साइकिल को? साइकिल की कुछ स्पीड होगी, तो साइकिल की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ उसका घर और स्कूल कितनी दूरी पर है। तो देखो किस तरीके से करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको पहले जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है वो लिख देना होता है। देखो भाई, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले डेटा लिख देना होता है। गिवन मतलब दिया है, गिवन मतलब दिया है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया है कि कितना टाइम लगता है, टाइम दे रखा है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस, मतलब टाइम दे रखा है, टाइम टी इज इक्वल टू 15 मिनट। टाइम को हम किससे लिखते हैं? टी से, है ना। 15 मिनट का टाइम लगता है। फिर ये कह रहे हैं कि उसकी बाईसाइकिल की जो स्पीड है, स्पीड एस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब हर सेकेंड के हिसाब से बता रखा है। और यहाँ टाइम दे रखा है मिनट में, गलत बात है ना। इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट को जब सेकंड में बदला जाता है तो उसको 60 से गुणा किया जाता है। कितने से? 60 से, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 15 छके 90, तो 900 सेकंड हो गए भाई, है ना स्पीड। और हमसे क्या पूछी जा रही है? डिस्टेंस बताओ भाई, उसका घर और स्कूल कितने डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछली क्लास में भी लगाया भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो जो वैल्यू आपने ऊपर लिखी है क्वेश्चन से वो यहाँ रख दो। स्पीड की वैल्यू कितनी है? 2। फिर डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस को डी ही रहने दो। फिर टाइम कितना? 900 सेकेंड, तो यहाँ पर 900 रख दो। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में, उसके अपॉन में 1 ले लेंगे, है ना। और फिर करवाते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। अब बताओ डी की और 1 की गुणा होगी तो क्या होगी? डी गुणा 1, और 2 की गुणा किससे होगी? 900 से, ऐसे, ठीक है। अब ये 9 दूनी 1800 हो जाएगा। डी की 1 से गुणा करेंगे तो डी बन जा डी आए। किसी भी चीज की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो डी इज इक्वल टू 1800 मीटर, 1800 मीटर। और 1800 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे? इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1800 मीटर, या फिर मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूं, या और डी इज इक्वल टू 1800 बटे 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दो कट गए, ये दो कट गए, तो डी इज इक्वल टू आ गया भाई 1.8 किलोमीटर। तो जो घर है
उस बच्ची का वो स्कूल से या फिर स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वो 1.8 किलोमीटर है। ठीक है, जो स्कूल से घर की दूरी है वो 1.8 किलोमीटर। ये वाला जो क्वेश्चन था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल, तो डिस्टेंस बिटवीन इसको ऐसे लिख भी लेंगे, चाहे तो इसे ऐसे लिख ले लास्ट में, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। चलिए नोट डाउन करेंगे इस सॉल्यूशन को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शो विद द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है आपको। सबसे पहला, एक कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कार जो एक ही चाल से चल रही है, जो कि सेम चाल से चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है, उसके लिए हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो भाई, पहले मैं इसका बना देता हूं। सिंपल से आपको ध्यान रखना है, जो कि एक ही स्पीड से चले। अगर कोई कार एक ही स्पीड से चलती है तो इसका मतलब ये है कि वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड वाला, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड याद आ रहा है आपको? बस तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ बनाएंगे हम। देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, दो ग्राफ बनाने हैं हमको। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले फर्स्ट ए वाले पार्ट के लिए हम बना रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें लिखा है कि कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जिसमें कार चल रही है किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, उसके लिए बनाना है। देखो भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताया था, इधर वाले एक्स एक्सिस पर टाइम और इधर वाले एक्सिस पर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा ओ, सेंटर पॉइंट है ना, ओरिजिन, ये ओ हो जाएगा, इधर हो जाएगा टाइम, इधर हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब क्या बोल रहे हैं कि कार की जो है स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कार जितनी दूरी यहाँ तय करेगी उतनी ही दूरी आगे टाइम में भी उतनी दूरी, मतलब जो दूरियां होंगी वो इक्वल ट्रेवल होंगी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। तो इसका ग्राफ बस याद रखना आप, अगर कांस्टेंट स्पीड होगा तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा भाई, सीधा ये ग्राफ बनेगा बस। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको नाम दे दो ओ ए। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है कार पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ रोड। अगर कोई गाड़ी साइड रोड के साइड में पार्क कर दी है तो वो चलेगी क्या, वो नहीं चलेगी। तो टाइम बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। टाइम बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। तो अगर टाइम बढ़ता रहे, डिस्टेंस ना बढ़े, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या लिखा हमने, ये कौन सी गाड़ी का ग्राफ है, ये कौन सी गाड़ी के लिए है ग्राफ, कार पार्क्ड ऑन साइड ऑफ आ रोड। जो गाड़ी हमने रोड के किनारे पर पार्क कर दिया उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, और जो गाड़ी चल रही है एक स्पीड से उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। बना लीजिए इसे। दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, ए और बी। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करने हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा संबंध सही है। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, या फिर स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए सही रिलेशन क्या होगा, आप सब ये बात जानते हैं कि सही रिलेशन होगा सेकंड वाला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमने पढ़ा था ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद ऐसे रखना है, स्पीड मतलब s, डिस्टेंस मतलब d और टाइम मतलब t। s इज इक्वल टू d अपॉन t, भाई ये याद रखने का तरीका है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s मतलब स्पीड, d मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम। तो ये इसको याद रखने का तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, हाँ ये बताइए, जो चाल है उसका मूल मात्रक, बेसिक मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट में नापी जाती है, मीटर प्रति मिनट में,
किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर प्रति सेकंड में। क्लास में मैंने ये बात बताई थी आपको, अगर याद होगा तो मीटर प्रति सेकंड जो है बेसिक यूनिट होती है। क्या? स्पीड की जो बेसिक यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। एक गाड़ी चलती है 15 मिनट तक और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 40 की स्पीड पे चल रही है। देन विद स्पीड ऑफ 60 किलो, फिर उसके बाद 60 की स्पीड हो गई और 15 मिनट तक फिर चलाई गाड़ी। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? तो इसको देखो ऐसे करना है, पहले 15 मिनट 40 और दूसरे 15 मिनट 60। तो गाड़ी कैसे चल रही है? गाड़ी चल रही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10वां। तो 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। अभी देखो आप, सबसे पहले टाइम कितना है? 15 मिनट है ना, और गाड़ी चल रही है कितने की स्पीड से? स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब टाइम देखो, टाइम यहाँ पर मिनट में दे रखा है, यहाँ घंटे में दे रखा है, आवर में दे रखा है। तो टाइम हमको एक यूनिट में रखना होता है, या तो इसको घंटे में बदल लो या तो इसको मिनट में बदल लो, है ना। तो हम यहाँ से टाइम को जो है ये घंटे में बदल देते हैं, 15/60 घंटा। तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 1/4। 1/4 मतलब कितना आएगा? 1/4 मतलब आएगा 0.25 घंटे। तो टाइम इतना देर का, स्पीड और डिस्टेंस पूछ रखा है। तो अभी फॉर्मूला बताया था ना आपको, वही फॉर्मूला लगाना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी देर की है? 40 की। टाइम कितना? टाइम दे रखा है 0.25 घंटे, और डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो डिस्टेंस की जगह डी रख दो। अब क्या करेंगे? इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, बस वही काम करना है ना। तो कितना हो जाएगा ये? इट विल बिकम d इंटू 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 0.25। तो d 1 जा d और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखना। अभी क्या होगा? ये तो स्टार्टिंग के 15 मिनट थे ना, ये पहले के 15 मिनट थे। अब बाद के 15 मिनट फिर से गाड़ी चलेगी। ये स्टार्टिंग वाले 15 मिनट है और ये लास्ट वाले 15 मिनट है। तो लास्ट वाले 15 मिनट में टाइम कितना हो गया भाई? 15 मिनट। 15 मिनट को अभी मैंने घंटे में कवर करा था, तो कितना आया था? 0.25 घंटे, 0.25 आवर। स्पीड कितनी देर की है? आपकी बार स्पीड हो गई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर कितना हुआ। देखो ये रहा क्वेश्चन। शुरू के 15 मिनट 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, देन बाद के 15 मिनट 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो दो क्वेश्चन को मिला करके एक बना दिया है। फिर से वही काम करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना दे रखा है? 60, डिस्टेंस हमको नहीं पता, टाइम हमको दे रखा है 0.25। फिर से इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो ये हो जाएगा d गुणा 1 बराबर 60 गुणा 0.25। ठीक है, और इसको फाइनली अगर हम सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा, d 1 जा d और 15 किलोमीटर, यहां से आएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, अब दो दूरियां आ गई। अब देखो जरा ध्यान से, अब फाइनली क्या काम करना है हमको? फाइनली हमको ये करना है कि टोटल डिस्टेंस भाई, स्टार्टिंग के 15 मिनट तो वो 10 किलोमीटर चली गाड़ी, और बाद के 15 मिनट 15 किलोमीटर चली। तो टोटल डिस्टेंस, अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इक्वल टू 10 + 15, टोटल हो जाएगा 25 किलोमीटर। और ये हमारा आंसर रहेगा भाई, ये क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए,
वापस चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब हमने स्पीड डिस्टेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। सपोज द टू फोटोग्राफ शोन इन फिगर, ये भी फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने फोटो देखी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बता रहा है हमको, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमको दो ग्राफ्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, दो ग्राफ्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी, दो गाड़ियां हैं, ए गाड़ी और बी गाड़ी, दोनों का हमको ग्राफ बता रखा है। बोल रहे बताओ कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, दो गाड़ियों का ग्राफ बता रखा है, पूछ रहे हैं बताओ कौन सी गाड़ी तेज चल रही है। तो भाई देखो ध्यान देना, ग्रेटर स्लोप मोर स्लोप मतलब मोर स्पीड। जिस ग्राफ की ज्यादा ढलान होगी, जिस ग्राफ की ढाल ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब ये ग्राफ की ढाल ऐसी है, ये ग्राफ की ढाल ऐसी है, चढ़ाई के देखो कहाँ ज्यादा है, यहाँ कम चढ़ाई है, यहाँ ज्यादा, तो जिसकी चढ़ाई ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा। आप लिखेंगे ए कार इज मूविंग फास्टर। सिंपल समझ गए, जिसकी ढाल ज्यादा वो ज्यादा तेज चल रही है। तो ढाल ज्यादा किसकी है भाई, इसकी ज्यादा है, इसकी ढाल कम है, ये कम ढलान है ना, ये ज्यादा ढलान है, तो जिसकी ढलान ज्यादा है वो तेज चल रही है। तो ए की ढलान ज्यादा था, ए कार इज मूविंग फास्टर। चलिए अब नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर चार ग्राफ दे रखे हैं, है ना, चार ग्राफ दे रखे हैं, ये दो यहाँ हैं और दो यहाँ हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जो बता रहा है कि जिसमें एक ट्रक के अलग अलग मोशन के लिए ग्राफ है। ठीक है, एक ट्रक मूव कर रहा है, उसके अलग अलग ग्राफ है। बोल रहे हैं कौन सा ग्राफ जो है ये बताता है कि ट्रक की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। कौन से ग्राफ से हमको ये पता लगेगा कि ट्रक की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ऐसे सीधा लाइन जब भी होगा तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ भी कांस्टेंट स्पीड है और यहाँ तो ये रेस्ट में है, मतलब यहाँ तो ट्रक चल ही नहीं रहा है, ये तो रेस्ट में। अभी बताया था ना, जो चीज मूव नहीं हो रही है, जो चीज रुकी हुई है उसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये दो तो हो गए, फिर आगे चलते हैं थर्ड और फोर्थ में। देखो यहाँ फिर से ग्राफ क्या है, सीधी रेखा है, यहाँ फिर से ग्राफ क्या है, सीधी रेखा है, मतलब ये भी क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड वाला। कौन सा, कांस्टेंट, डिस्टेंस टाइम है ना कांस्टेंट। अब ये देखो ये ग्राफ जो टेढ़ा है, मतलब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये हमारा आंसर होगा, नॉट कांस्टेंट स्पीड। उसने पूछा था कौन सा वाला कांस्टेंट स्पीड वाला नहीं है, ये वाला नॉट कांस्टेंट। जिसमें ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होगा वो नॉट कांस्टेंट, जिसमें सीधी लाइन होगी वो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा भाई थर्ड वाला। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, गति एवं समय के हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर करे, सारे एक एक टॉपिक को, एक एक बात को अच्छे से हमने लिखा, है ना, लिखा भी हमने सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ हमने नोट डाउन भी करा है, क्वेश्चन भी करे हैं, मतलब सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीटली कर ली हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये घर से एक बार जो है रिवाइज ज़रूर कर लेना है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे घर से और देख लेंगे कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी थी, उनको याद कर लेंगे, उनको लिख लेंगे, उनको रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहेंगे, जो भी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।